हेलो दोस्तों, आप सभी का गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान की वनस्पति, जिसके अंतर्गत हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका अंतिम पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार की बात करेंगे। इसके बाद में हम प्रमुख दिवस की बात करेंगे, उनकी क्या क्या थीम है उसकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमुख पुरस्कार के रूप में बात करते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार में सबसे पहला पुरस्कार है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। आपको पता है अमृता देवी ने खेजड़िया जो गांव है जोधपुर के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया पेड़ों के लिए। ये खुद इन्होंने खुद को अपना पूरा शरीर त्याग दिया और वृक्षारोपण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। ठीक है, तो अमृता देवी विश्नोई के बारे में बात करते हैं हम। तो इनके नाम से ही ये पुरस्कार शुरू किया गया अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। कब से चालू है ये? तो 1994 से शुरू है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है या कितने स्तर में दिया जाता है? तो अमृता देवी विश्नोई जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। किन किन श्रेणियों में दिया जाता है? तो एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत वन संरक्षण की श्रेणी में, व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण की श्रेणी में, और संस्थागत वन प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। जो व्यक्तिगत वन संरक्षण के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? तो जब ये पुरस्कार में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, और 2018 में दिया गया था ये ओम सिंह राजावत को। ठीक है, ये मोस्ट है ओम सिंह राजावत, याद रखना। उसके बाद में व्यक्तिगत क्षेत्र में भी 50,000 रुपए दिए जाते हैं। किसको दिया गया? तो रत्ना सिंह को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं संस्थागत और वन प्रबंधन के क्षेत्र में। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इनमें 3 संस्थाओं को दिया गया, हम कह सकते हैं, या फिर 3 व्यक्तियों को दिया गया। आर के नगर, ये सीमेंट फैक्ट्री है चित्तौड़गढ़ में, और उसको दिया गया। दूसरे नंबर पे वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति पाटिया उदयपुर में, इसको दिया गया। तीसरे नंबर पे मानव उत्थान सेवा समिति तलवाड़ा हनुमानगढ़, इसको दिया गया। तो ये तीनों ही मोस्ट है। ठीक है, ये संस्थागत वन प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, 3 व्यक्तियों को दिया गया। अब हम बात करते हैं कैलाश सांकला वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। कैलाश सांकला के नाम से इसका नाम रखा गया। इसमें भी 50,000 रुपए दिए जाते हैं, व्यक्तिगत या फिर संस्थागत, दोनों को ये दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो कैलाश सांकला है इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का बाघ व्यक्ति इसको कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये 1986 से दिया जा रहा है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, 2,50,000 रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण को बढ़ाना और बंजर भूमि विकास हेतु इसका दिया जाता है। हम और इसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जो कि 5 जून 2012 से दिया जा रहा है। ये भी 3 स्तरों में दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, जिस पर एक नगरीय निकाय पर, और एक संस्थागत स्तर पर। जो व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और रजत कमल दिया जाता है। नगरीय निकाय स्तर पर 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और रजत कमल दिया जाता है। ठीक है, संस्थागत स्तर पर 5 लाख प्लस रजत कमल। एक पुरस्कार है वन पालक पुरस्कार, वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ठीक है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून 2012 से 3 स्तर पर, व्यक्तिगत 2 लाख रजत कमल, नगरीय निकाय 3 लाख रजत कमल, और संस्थागत स्तर पर 5 लाख रजत कमल। और वन पालक जो पुरस्कार है वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया जाता है। अब हम कुछ प्रमुख अधिनियम की बात करते हैं। कौन कौन से अधिनियम वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है, जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1972 का जो अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, दूसरा था 1973 का बाघ संरक्षण अधिनियम, 1975 का मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, जो कि संशोधन किया गया था 1988 में, फिर है ना। पांचवा 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी मोस्ट है। और 1992 का हाथी संरक्षण अधिनियम, 2002 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, और 2009 का
गांगेसुस या डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। तो ये 8 ही अधिनियम आपके लिए हर एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ वनों से संबंधित संस्थान है। काजरी का नाम आपने सुना होगा, काजरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। स्थापना 1959 में की गई थी। इसके जो उपकेंद्र है ये भी मोस्ट है। कौन कौन से उपकेंद्र है इसके, तो बीकानेर, पाली, जैसलमेर और भुज और लेह लद्दाख, 5 है इसके, ठीक है। 5 उपकेंद्र है, एक तो है बीकानेर, एक पाली, एक जैसलमेर, एक लेह लद्दाख, एक भुज कच्छ गुजरात, ठीक है। अब दूसरा जो संस्थान है संबंधित वो है अफरी। अफरी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं इसकी, काजरी अफरी, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अफरी की है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई। हेडक्वार्टर जोधपुर में इसका भी हेडक्वार्टर। और फिर एक है राज्य जैव विविधता बोर्ड, जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई, तो राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई 14 सितंबर 2010। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। तो आज हमने क्या देखा इस अधिनियम में, अधिनियम में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 73 में बाघ संरक्षण अधिनियम, 75 का मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, 80 का वन्य जीव संरक्षण 80 का 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, जिसको संशोधन 1988 में किया गया था। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1992 का हाथी संरक्षण, 2002 का जैव विविधता संरक्षण, 2009 का गांगेसुस डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। वनों से संबंधित संस्थान काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, हेडक्वार्टर जोधपुर, स्थापना 1959 में, उपकेंद्र बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भुज और लेह। अफ्रीका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान, स्थापना 1985, हेडक्वार्टर जोधपुर, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थापना 14 सितंबर 2010 और हेडक्वार्टर है इसका जयपुर में है। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात करते हैं कि ये दिवस कब कब मनाए जाते हैं। तो दिवस की हम बात करते हैं तो दिवस में हम जनवरी से लेकर दिसंबर के दिवस वन्य एवं वन्य जीव से संबंधित दिवस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में 14 से 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी में फिर एक दिवस आता है आर्द्रभूमि दिवस और एक नरेगा दिवस। ये आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी और नरेगा दिवस दोनों 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे, ठीक है। रामसर दिवस भी कहते हैं इसको। फिर मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब अप्रैल, मई और मार्च तीनों की एक साथ बात करते हैं। माना कि ये पृथ्वी है, नीचे मार्च, बीच में अप्रैल और ऊपर मई। तो नीचे क्या रहता है, नीचे जल रहता है, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता इस पर पाई जाती है, ठीक है। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर जून की बात करते हैं तो 5 जून को आपको पता है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ठीक है। जुलाई की बात करते हैं तो 1 से 7 जुलाई वन सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त में कोई जो जुलाई में 1 से 7 जुलाई वन सप्ताह मनाया जाता है और राजस्थान में ये 12 सितंबर को मनाया जाता है अमृता देवी की जयंती पर वन सप्ताह, ठीक है। अगस्त में कोई दिवस नहीं है। उसके बाद में सितंबर में 16 सितंबर ओजोन दिवस है। अक्टूबर 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 जुलाई को मनाया जाता है। नवंबर दिसंबर में कोई दिवस नहीं है। कुछ थीम है जिसको मैं आपको अभी या तो अपडेट करके कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा या फिर मैं थोड़ा लेट इसको बता दूंगा, तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में। एक बार और हम इसकी थीम की बात कर, इसकी दिवस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी में 14 से 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा, फरवरी में 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस और नरेगा दिवस, मार्च में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस, अप्रैल मई और मार्च में 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, जून में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, जुलाई में 1 से 7 जुलाई
वन सप्ताह राजस्थान में 12 सितंबर को मनाया जाता है, वन सप्ताह अमृता देवी की जयंती पर। अगस्त में कोई नहीं है दिवस। सितंबर में ओजोन दिवस है 16 सितंबर। अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह राष्ट्रीय स्तर पर 1 जुलाई को। नवंबर दिसंबर में कोई किसी प्रकार का वन्य एवं वन्य जीव दिवस नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण उद्यान की देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पार्क है, उद्यान कुछ महत्वपूर्ण उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पार्क है जो आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। एक है मरुधरा जैविक पार्क। मरुधरा जैविक पार्क है, ये बीकानेर में है और निर्माणाधीन है, ठीक है। एक है पुष्कर जैविक पार्क, पुष्कर अजमेर में है। केक्टस पार्क जैसलमेर में है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये आता रहता है, उदयपुर में है। माचा सफारी ये जयपुर में है। नाहरगढ़ भी जयपुर में है। अबेड़ा ये भी मोस्ट है, कोटा में है। ऑक्सीजन पार्क ये कोटा में है। मंकी वैली जयपुर गलताजी में। बटरफ्लाई पार्क गमदर उदयपुर और सिटी पार्क जयपुर। तो ये भी मोस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पार्क भी आप इनको भी अच्छे से एक बार देख लीजिए कि ये उद्यान भी बहुत मोस्ट है। आज की क्लास यही पूरी करते हैं। हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस की थीम रह गई, वो महत्वपूर्ण दिवस की थीम मैं आपको कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा नए डेटा के साथ, ठीक है। नया डेटा गूगल से या कहाँ से भी देख के, और नया जो कि 2024 का डेटा है, 2024 की जो थीम है, ज्यादा की याद नहीं करनी है आपको, केवल जल दिवस और वो आर्द्रभूमि दिवस और पृथ्वी दिवस 2-4 की ये थीमें आती रहती है। तो ये मैं या तो कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, अपडेट के साथ में उसमें ऐड कर दूंगा। थीम कमेंट बॉक्स में देखना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये आज का ये राजस्थान की वनस्पति वाला चैप्टर 5वां पार्ट था, ये खत्म हो चुका है, अब ये समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम राजस्थान की मृदाएं स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की मिट्टी। तो अगर आप ये जो मैंने वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ाया, बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों के पास मेरी वीडियो जरूर पहुंचाए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। आज में मेरा टाइम है वीडियो बनाने का, आज में लगभग एक डेढ़ बज रही है। आज मैं आपको देख के बताता हूँ मोबाइल में कितनी बज रही है। तो आज अभी बज रही है 1:34 रात्रि को, ठीक है। तो मैं आज रात को ही ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भी फायदा हो रहा है और आपके भी फायदा हो रहा है। और मैं इस पर मुझे एक शायरी याद आती है कि मैंने कहीं रातें जाग कर देखा, मैंने कहीं रातें जाग कर देखी, सुबह होने में कई साल लगते हैं, सुबह होने में कई साल लगते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए और लाइक कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और मेरा भी फायदा आपका भी फायदा, इसमें एक बटन में कोई ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू।